नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे संस्कृत शिक्षण विधियां। संस्कृत शिक्षण विधियों के 400 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों 400 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का ये पार्ट नंबर 5 रहेगा, जिसके अंदर हम 161 से लेकर 200 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेकर 4 तक की जो क्लासें हैं वो अपलोड पहले कर दी थी, जो आपको संस्कृत शिक्षण विधियां 400 प्रश्नों के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर मिल जाएगी। अगर आप किसी भी टेट भर्ती, थर्ड ग्रेड भर्ती, फिर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड जो संस्कृत विभाग से हो उनकी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन सभी क्वेश्चनों को जरूर देख लें। एग्जाम में लगभग यही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। दोस्तों चलते हैं आज के इस वीडियो में। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचमन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 161 आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों छात्रा नाम सुलेख है लेखन शैली अभिव्यक्ति च के प्रश्ने परीक्षयन्ते। छात्रों की सुलेख जो लेखन शैली है सुलेख की, उसके अभिव्यक्ति के लिए कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। दोस्तों ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न। मित्रों जिस प्रकार लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि बहुत सारे साथियों के मेरे पास कमेंट मिले थे कि सर आप जल्दी से क्वेश्चन करवाते हो, बहुत अच्छी तरह करवाते हो, लेकिन सर आप चारों ऑप्शन पढ़ा करें जिससे हमें भी आसानी से आंसर ढूंढने का पता चलता रहे। तो मित्रों आज से हम जो भी वीडियो जो भी क्लास लेकर आएंगे उसके अंदर चारों ऑप्शन आपके सामने पढ़कर बताएंगे और फिर उसका आंसर है वो रखेंगे। तो यहां पे पूछा क्या है आपसे कि छात्रों की जो सुलेख लेखन शैली है उसकी अभिव्यक्ति के लिए कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न। कैसे प्रश्न मित्रों? निबंधात्मक प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। नियमान है प्रस्तुये उदाहरणे बोधनम इत्यत्र कोयम विधि। सीधा समझे मित्रों, नियम से उदाहरण, नियम प्रस्तुत करके उदाहरण का बोध कराना, यानी नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली विधि कौन सी है? कथा शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, निगमन विधि, गद्य शिक्षणे। मित्रों नियम पहले प्रस्तुत, उदाहरण का फिर बोध, मतलब निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है मित्रों? पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 163। संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिम कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल कौन सा है दोस्तों? संभाषणम, श्रवणम, पठनम, लेखनम। तो मित्रों जो अगर कौशलों की अगर हम बात करें तो अंतिम जो कौशल होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? लेखनम होता है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। उपचारात्मक शिक्षणम किम। उपचारात्मक शिक्षणम किम। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ें। छात्राणाम समस्या दूरीभूता भवन्ति। छात्रों की समस्या दूर करने में। शिक्षणमिदं समागेते बिहि दोषे बिहि त्राते। छात्र शिक्षयो नूतनाम स्फूर्ति जागृति। उपयुक्तम कथने त्रयः सत्यम। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है वो क्यों किया जाता है, इसके लिए ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन यानी उपरोक्त तीनों कथन सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। प्रयोग्य है अभ्यासच है बहुति अत्र है। प्रयोग है अभ्यासच है बहुति अत्र। प्रयोग और अभ्यास होते हैं व्याकरण शिक्षणे, नाटक शिक्षणे, गद्य शिक्षणे, पद्य शिक्षणे। प्रयोग और अभ्यास व्याकरण शिक्षण के अंदर ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संरचनात्मक को उपागमे क्रियते। संरचनात्मक जो उपागम है उसमें करते हैं क्या? वाक्यानाम संक्षिप्तीकरणम, वाक्यानाम संरचनाम, वाक्यानाम अनुवादम, सूत्राणाम व्याख्या। संरचनात्मक उपागमे वाक्यानाम संक्षिप्तकरण। संरचनात्मक उपागम में वाक्य
जो वाक्य होते हैं उनका संक्षिप्तीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, द्विभाषात्मक परिविधि आवश्यकम वर्तते। द्विभाषात्मक है परिविधि आवश्यकम वर्तते। अनुवाद शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, गद्य शिक्षणे। अनुवाद शिक्षणे दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा। द्विभाषात्मक परिविधि अनुवाद शिक्षण में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है आपका, अस्य कौशलस्य विकासाय विधि जैकपॉट विधि वर्तते। कौन से कौशल के विकास के लिए जैकपॉट या जैकपॉट भी बोला जाता है, जैकपॉट विधि वर्तते। ऑप्शन देखिए, पहला है श्रवण कौशल से, दूसरा है लेखन कौशल से, तीसरा है भाषण कौशल से और चौथा है पठन कौशल से। जैकपॉट विधि कौन से कौशल के लिए? लेखन कौशल के लिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 169 नंबर है दोस्तों, असत्य कथम वर्तते। इनमें से असत्य यानी गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है प्रत्यक्ष विदो मातृभाषा प्रयोग है बहुती। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा प्रयोग गलत कथन है दोस्तों। मौखिक विदो मातृभाषा प्रयोग है बहुती। मौखिक विधि में मातृभाषा प्रयोग की जाती है। नियोजित अध्ययन ने विभक्तम अध्ययन है बहुती, यह भी सही है। प्रत्यक्ष विधि प्रवर्तक है वकील महोदय वर्तते। प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक कौन है मित्रों? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वकील महोदय। तो ये तीनों के तीनों कथन सही है। आपका एक नंबर कथन है जो असत्य है, आपका एक ऑप्शन नंबर 1 है जो यहां पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संरचनात्मक उपाग में ऐसा संरचना प्रमुख वर्तते। पदानाम, वर्णनाम, वाक्यानाम, लेखन से। पूछा क्या है? संरचनात्मक उपाग में ऐसा संरचना प्रमुख, पदानाम दोस्तों, पदानाम संरचना प्रमुखा वर्तते। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वा कौशल प्रश्नानाम उद्देश्यम वर्तते। पर्वा कौशल प्रश्नों का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? निर्णेत्यम, अभिव्यक्ति, ज्ञानस्य दृढ़ीकरणम, पूर्व ज्ञान परीक्षणम। निर्णेत्यम, ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है, श्याम पटे मार्जनया प्रयोग है सयात। श्यामपट और मार्जन का प्रयोग होता है। उपरिष्टाद है अधः, अधस्ताद है ऊपरी, वामत दक्षिणे, दक्षिणत है वामे, उपरिष्टात है अधः। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173 दोस्तों, विद्यालयी कार्यक्रमेषु नाट्य अभिनय भवति। अस्मिन् विदो आदर्श नाट्य विदो, समवाय विदो, कक्षा अभिनय विदो, रंगमंच अभिनय विदो। सही जो आपका रहेगा वो रहेगा रंगमंच अभिनय विदो। विद्यालय का जो कार्यक्रम होता है उसमें नाट्य अभिनय विधि में कौन सी है? रंगमंच अभिनय विधि है दोस्तों। नेक्स्ट है, भाषाया कौशलम नास्ति। भाषा के कौशल कौन सा है? नहीं है इनमें से। श्रवणम, मननम, पठनम, लेखनम। मननम कौशल नहीं होता है दोस्तों, तो बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गद्य पाठ योजना या अंग नास्ति। गद्य पाठ योजना का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? वाचनम, व्याख्या, अभिनय, विचार विश्लेषणम। वाचनम होता है, व्याख्या होता है, विचार विश्लेषण होता है, अभिनय नहीं होता है दोस्तों। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो गया? यहां पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र चित्रण संबंधी प्रश्न भवंती अत्र। चरित्र चित्रण संबंधी प्रश्न गद्य शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, नाटक शिक्षणे या व्याकरण शिक्षणे? गद्य शिक्षणे। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा और दोनों के दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, आगमन विदे सोपानानि संति।
आगमन विधि में सोपान है, कौन से हैं दोस्तों? तो यहां पे सही आंसर, पहले उदाहरण दे, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। उदाहरण प्रस्तवन है, निरीक्षण है, नियम निर्धारणम। उदाहरण प्रस्तवन है, नियम निर्धारण है, निरीक्षणम। निरीक्षण है, नियम निर्धारणम, उदाहरण प्रस्तवन। नियम निर्धारण है, निरीक्षण है, उदाहरण प्रस्तवनम। सही रहेगा आपका ऑप्शन 1। सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर निरीक्षण किया जाता है और फिर नियम का निर्धारण किया जाता है। कौन सी विधि? आगमन विधि के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178। व्याकरण पाठ योजनायाम कर्म है वर्तते। व्याकरण पाठ योजना का कर्म है। ऑप्शन देखिए, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, नियमीकरणम। नियमीकरणम, सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरणम। सामान्यीकरण, नियमीकरण, प्रस्तुतिकरणम। प्रस्तुतिकरणम, नियमीकरणम और सामान्यीकरणम। पूछा क्या है कि व्याकरण पाठ योजना का क्रम। व्याकरण पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण, फिर सामान्यीकरण, फिर नियमीकरण। तो ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण और नियमीकरणम, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179 नंबर है दोस्तों। कविता पाठ योजनायाम न भवति। कविता पाठ योजना, कविता पाठ योजना में नहीं होता, क्या नहीं होता? पाठ प्रवर्धनम, काठिन्य निवारणम, साक्षानुवादम या सौंदर्य अनुभूति प्रश्ना। पाठ प्रवर्धनम दोस्तों, कविता पाठ योजना में नहीं किया जाता पाठ प्रवर्धनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180 है दोस्तों। 180 नंबर क्वेश्चन है मित्रों हमारा, असत्य कथनम वर्तते। असत्य कथन कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। चलते हैं दोस्तों। श्रवण कौशलाभावे भाषण कौशल से विकास है नेव भवितुम शक्यते। श्रवण कौशल का भाषण कौशल, जो श्रवण कौशल क्या है उसमें भाषण कौशल विकास नेव भवितुम शक्यते, ये क्या है? गलत, असत्य है दोस्तों। शुद्ध उच्चारण है, भाषण कौशल से विकास है करणे। शुद्ध उच्चारण भाषण कौशल का विकास करता है। वाचनेषु प्रथम आदर्श वाचनम अस्ति, अंतिमम च अनुवादम अस्ति। अनुवादम अध्यापक नेतृत्वे भवेत् अपितु अनुकरण वाचनम छात्राणाम नेतृत्वे भवति। ये तीनों के तीनों जो कथन है आपके क्या है? सत्य कथन है, जबकि ऑप्शन ए वाला आपके गलत कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है, सत्य कथनम वर्तते। सत्य कथन है कौन सा है? प्राथमिक लक्षित अधिगम विशेष भाषणम, गलत। अंतिम कौशलम मननम, गलत। लेखन कौशल से विकास से जैकटोट विधि। पहले हमारे क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों जैकटोट विधि का। लेखन कौशल के विकास में जैकटोट, यानी कौन सी कौशल के विकास में जैकटोट विधि का प्रयोग किया जाता है? तो लेखन कौशल में। तो ये क्या आपका सही है दोस्तों। मौन वाचनम अस्ति सस्वर वाचनम, ये भी गलत। तो आपका सी ऑप्शन है जो यहां पे सत्य कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ज्ञानस्य दृढ़ीकरणयः प्रश्नाः भवन्ति। ज्ञानस्य दृढ़ीकरणयः प्रश्नाः भवन्ति। प्रस्तावना प्रश्न, अन्वेषण प्रश्न, श्यामपट प्रश्नाः या पर्वा कौशल प्रश्नाः। ज्ञान के दृढ़ीकरण के लिए प्रश्न होते हैं, वो होते हैं आपके प्रस्तावना प्रश्न। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उद्देश्य के कटनम घटकम वर्तते। प्रस्तावना प्रश्नानाम, श्यामपट प्रश्नानाम, अन्वेषण प्रधान प्रश्नानाम या पर्वा कौशल प्रश्नानाम। प्रस्तावना प्रश्नानाम, उद्देश्य से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो किसमें होते हैं दोस्तों? प्रस्तावना प्रश्नों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेदनाम मुक्त्वेन स्वीकृतम। वेदनाम मुक्त्वेन स्वीकृतम। व्याकरणम, छंद है, अनुवाद है, यज्ञ। व्याकरणम, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दर्शे साधनेषु परंपरागत साधनम वर्तते। दर्शे साधनों में परंपरागत साधन है, श्यामपट है, अनंत शीर्षक पेशिका, आकृति विस्तारकम, संगणकम। परंपरागत साधन की बात की जाए तो दर्शे साधनों में हमेशा क्या आएगा? श्यामपट आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पाठ्य पुस्तकम नास्ति गृह कार्ये सुविधा जननम स्मरणे सहायकम भाषा शिक्षणे साध्यम शिक्षण से अवलंबन। जो पाठ्य पुस्तक है दोस्तों वो नहीं है, गृह कार्य सुविधाजनक नहीं होती है पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मूल्यांकनम वर्तते, मूल्यांकन में किया जाता है व्यापकम निरीक्षणम, सतत निरीक्षणम, परीक्षण सह परीक्षकरणम। तो तीनों कार्य मूल्यांकन के हैं, सर्वे भी विकल्प। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, शिक्षणे अधिगम साधना नाम प्रयोगे उद्देश्यम नास्ति। शिक्षण के अंदर अधिगम जो साधन है उनके प्रयोग का उद्देश्य नहीं है। रुचिवर्धनम, ज्ञान से परिपुष्टता, सक्रियता, ज्ञान से अस्थायीकरण। ज्ञान का अस्थायीकरण थोड़ा किया जाता है दोस्तों इनसे। तो अधिगम साधनों के प्रयोग से जो गलत कथन रहेगा, जो उद्देश्य नहीं है, वो है डी ऑप्शन, ज्ञान से अस्थायीकरण। ज्ञान का स्थायीकरण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न पत्राणाम उद्देश्यम वर्तते। प्रश्न पत्रों का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है दोस्तों? ग्रहणम, अभिव्यक्ति, सर्वे विकल्पः, संस्कृति ज्ञानम। ग्रहणम, प्रश्न पत्राणाम उद्देश्यम ग्रहणाम वर्तते। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 190 नंबर है दोस्तों, मौखिक परीक्षा या भेद है वर्तते। मौखिक परीक्षा का भेद है निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, सलाह का परीक्षा, अन्वय लेखम। तो मौखिक परीक्षा की बात की जा रही है तो आपका सलाह का परीक्षा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन शैल्या परीक्षणम के प्रश्न है भवती। लेखन शैल्या परीक्षणम के प्रश्न है भवंती। लेखन शैली के परीक्षण के लिए कैसे प्रश्न? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सत्य असत्य प्रश्न है, मेलापक प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है। दोस्तों लेखन शैली के परीक्षण के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं निबंधात्मक प्रश्न। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, 192 नंबर क्वेश्चन है, अत्र है विश्वसनीय परिणाम न प्राप्यन्ते। कौन से के अंदर है जो विश्वसनीय परिणाम है वो प्राप्त नहीं होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नेषु, संयोजनात्मक प्रश्नेषु, सत्य असत्य प्रश्नेषु, निबंधात्मक प्रश्नेषु। विश्वसनीय परिणाम निबंधात्मक प्रश्नों में प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षणे अनौपचारिक शिक्षण विधि वर्तते। व्याकरण शिक्षण की इनमें से अनौपचारिक शिक्षण विधि कौन सी है? सूत्र विधि औपचारिक है, आगमन विधि औपचारिक है, निगमन विधि औपचारिक है, भाषा संसर्ग विधि अनौपचारिक है। तो डी ऑप्शन, व्याकरण शिक्षण में भाषा संसर्ग विधि अनौपचारिक शिक्षण विधि है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। पाठ संपूर्णताए है प्रश्न क्रियन्ते। पाठ जैसे ही संपूर्ण हो तो कैसे प्रश्न किए जाते हैं? पाठ संपूर्णताए है प्रश्न क्रियन्ते। प्रस्तावना प्रश्न, श्यामपट प्रश्न, प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न, प्रवाह कौशल प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निगमन विधि अंतिम सोपानम वर्तते। निगमन विधि का अंतिम सोपान होता है दोस्तों नियम बोधनम, नियम स्पष्टीकरणम, नियम परीक्षणम, सत्यापनम। डी ऑप्शन, सत्यापन दोस्तों। निगमन विधि का अंतिम सोपान सत्यापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षणे काठिन्य निवारणम क्रियते। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण के लिए किया जाता है छात्रे अध्यापकेन उभभ्याम ने केनापि। दोनों के लिए गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण छात्र एवं अध्यापक दोनों के लिए। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, 197 नंबर क्वेश्चन है, काव्य शिक्षण से श्रेष्ठ विधि वर्तते। काव्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है दंडान्वयन विधि, खंडान्वयन विधि, गीत नाट्य विधि, भाषा अनुवाद विधि। तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन बी। काव्य शिक्षण की जो श्रेष्ठ विधि है वो है खंडान्वयन विधि दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। भाषा शिक्षण से सिद्धांत नास्ति, भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? स्वाभाविकतायाः सिद्धांत है, अभ्यास से सिद्धांत है, अनुपात से क्रमस्य च सिद्धांत है, निष्क्रियतः सिद्धांत है। तीनों सिद्धांत है एबीसी वाले, लेकिन निष्क्रियता सिद्धांत यह भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 199। उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्यम नास्ति, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। परीक्षणम यह उद्देश्य नहीं होता है, निदानम होता है, स्फूर्ति संपादनम होता है, त्रुटि दूर करणम होता है, त्रुटि दूर की जाती है, स्फूर्ति संपादन किया जाता है, निदान किया जाता है, लेकिन परीक्षणम उपचारात्मक शिक्षण में नहीं किया जाता है, तो ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। 200 नंबर और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, वाचने कुशलतायाः परीक्षणम अस्याम परीक्षाया भवति। वाचने कुशलता के परीक्षण के लिए कौन सी परीक्षा? मौखिक परीक्षायाम, निबंधात्मक परीक्षायाम, मेलापक परीक्षायाम, संयोजनात्मक प्रश्न है। सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा मौखिक परीक्षा। वाचन कौशल की बात हो रही है तो मौखिक परीक्षायाम, ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। तो कुल मिलाकर आज की क्लास में हमने 40 शिक्षण विधियों के क्वेश्चन देखे। तो कैसे लगे एक बार कमेंट जरूर कर दें। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। जो नए साथी है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और बाकी के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ ट्रिक के साथ संस्कृत व्याकरण भी आपको पढ़ाई जा रही है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत के नाम से, वहां पर जाकर व्याकरण के भी वीडियो आप अटेंड जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।